पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे मेहमान है तो वो बहुत ही खास है। वो इतने खास है कि मिले तो मेरे जरिए आपसे पहली बार है वो। लेकिन वो अपनी आवाज के जरिए अक्सर आजकल हमारे साथ साथ चलते रहते हैं और उनकी आवाज इतनी अच्छी है, इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि मन करता है कि इस आवाज को हम अपने साथ ही लेकर चले। जी हाँ, आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ है इंडियन आइडल 13 विनर ऋषि सिंह। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ऋषि। Thank you so much for inviting. Thank you. तो सबसे पहले तो ना आपको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आई तो आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स है ना वो भी उनके चेहरे पे भी एक ब्रॉड से स्माइल आ गई होगी। तो क्यों ना उस स्माइल को हम खुशी में बदल दें, एक आपकी आवाज में एक अच्छा सा गाना हो जाए। Oh God, डेफिनेटली। और जो मैं तो शुरुआत अपने ही गाने से करना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली मेरा जी जो बिल्कुल गाना आया बिल्कुल, हुआ है, फरेबी। फरेबी। और फरेबी तो एकदम दुख वाला, मतलब एकदम दर्द वाला गाना है ऑब्वियसली। और हम्म। लेकिन जो लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया वो ज्यादा सुनना ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज नजर लग गई ऑब्वियसली। एंड उसके लिए दो लाइन जो सबके लिए जो जिन्होंने बहुत पसंद किया इस चीज को। जी। टूटा है दिल मेरा, सबको खबर लग गई। टूटा है दिल मेरा, सबको खबर लग गई। हाय तेरे मेरे प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई। हाय तेरे हो के तेरे हो ना पाए किसकी नजर लग गई। हाय किसकी नजर लग गई। थैंक यू। मतलब शुरुआत इतनी अच्छी हो गई तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आगे हमारा ये जो टाइम है ना वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो पहले तो ऋषि मैं ना ये जानना चाहूंगी आपसे कि इंडियन आइडल आप जीत आए, वहां पे आपने सबको बहुत मतलब खुश रखा। मतलब हर कोई आपको बार बार सुनना चाहता था और सब चाहते थे आप जीते और आप ही जीते। उसके बाद भी आप बैक टू बैक जो अपने गाने ला रहे हैं तो उससे आप मतलब ये चाहते हैं कि जो मेरे फैंस है ना वो कहीं भी एक नजर इधर उधर ना हो जाए, मेरे ऊपर पूरा फोकस रखें। ऑब्वियसली ये तो हर एक आर्टिस्ट चाहेगा। और मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि हर एक आर्टिस्ट के लिए उसके ऑडियंस ही बहुत एक रिस्पेक्टिव एक ऑडियंस जो है उनकी हमेशा सपोर्ट करती है। एंड उनको लेकर, उनकी चीजों को लेकर व्हाट दे एक्सपेक्टेड हमसे और अपने आर्टिस्ट से कि उनके गाने बैक टू बैक आते रहे और हम अवेलेबल रहें, हम शोज करें, हम उनके सिटीज में जाएं। तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड उसको लेके लुक फॉरवर्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली और आपके गाने हैं भी इतने अच्छे कि मन करता है कि बार बार सुनो। पहले नजर लग गई और अब फरेबी, क्या कुछ स्टोरी है इसके पीछे की? स्टोरी मुझसे ज्यादा एक्चुअली मुझे लगता है कि द कंपोजर जो हैं गाने के वो समझ पाएंगे हम्म। सिंगर को लेके कि सिंगर पे क्या एक चीज सूट करती है। एंड ऑब्वियसली उस ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जिस हिसाब से मैंने हमेशा मतलब इंडियन आइडल में अपने जो गाने प्रेजेंट किए हैं उनको हमेशा पसंद आए। एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर फ्रॉम अरिजीत सिंह। तो उनके गाने, उनको गाने को समझ के मैं गाना, तो ऑब्वियसली हर कंपोजर्स के माइंड में एक चीजें चलती रहती है, तो उस चीज को समझ के अपने गाने को प्रेजेंट करना एक 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 टास्क होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो उसको ट्राई किया मैंने। एंड ऑब्वियसली उसमें जितना उस लिरिक्स में दर्द है, जितना उस कंपोजिशन में दर्द है, तो ऑब्वियसली लोग उसको रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से। तो जब वो रिलेट करने लग जाए दैट मीन्स कि हाँ, या दे अंडरस्टूड कि इसके पीछे का जो हमारा प्लान था कि लाइक हाँ ये जो गाना बनेगा इस पे लोग ऐसा सोचेंगे, देन इट्स पॉसिबल या। आपको ये जो आवाज है आपकी, जो जितना आप अच्छा गाते हो ये गॉड गिफ्ट है। आपने कोई ट्रेनिंग तो, जहां तक मुझे पता है कि कोई ट्रेनिंग नहीं ली ना। तो अब नो, आप इसको आगे कैसे मेंटेन रखते हो? कुछ खास मतलब रियाज वगैरह जो पहले सुनते थे वो करते हो या क्या करते हो आप खास?
तो मेरा कोई ऐसा शेड्यूल रियाज नहीं रहा है, मतलब इस अप टू मी कि मैं अपने म्यूजिक को कितना, मतलब लाइक म्यूजिक इज यूनिवर्सल ऑब्वियसली। तो म्यूजिक में कोई चीजें टाइम टू टाइम रखना एज एक एक पॉइंट ऑफ पे हो जाता है, लाइक हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट म्यूजिक को आप जितना समय दो वो आपको उतना ही आगे अपनी उसकी नॉलेज देगी, और ऑब्वियसली वो तो हर डिपेंड करता है हर एक पे कि वो कितना देता है। बट अब मेरे हिसाब से अब मैं यूनिवर्सली मैं उसको अपने मूड के हिसाब से देता हूँ। लाइक जब मेरा मन करता है कि हाँ मैं दर्द वाले गाने बनाऊं, तो मुझे मन तो मैं क्या नाम है, इंसान के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो रो रहा है तो मैं रोने वाले लिरिक्स लिखने लग जाता हूँ। एंड अब देखा जाए कि हाँ अब मेरा हैप्पी मूड है, देन वी कैन थोड़ा ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वाइब्स वाले गाने बनाना शुरू करना है, तो इट्स अप टू मी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो देखते हो आप तभी फटाफट से अपना तैयार कर लेते हो। अच्छा, इंडियन आइडल 13 है जो, उसका एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे जानना ही जानना है। उससे पहले मैं ना एक चीज जानना चाहती हूँ। इंडियन आइडल 13 से पहले आप 11 के लिए भी गए थे, आई थिंक जी 2019 में ना। तो लेकिन आप जी। फाइनल राउंड में नहीं जा पाए थे। तो आपको क्या हाँ लगता जी। है कि उसमें जब आप इंडियन आइडल 13 जीते हो, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर आपसे कौन सी कोई कमी रह गई थी जो नहीं जा पाए आगे? कमी तो ऑब्वियसली थी, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरा फर्स्ट था, एंड फर्स्ट टाइम मैंने हम आइडल के ऑडिशंस को देखा था कि एग्जैक्टली वो होता कैसे है। एंड उस टाइम तो मेरी माइनर एज थी थोड़ी, एंड तो उस टाइम पे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। लाइक द सराउंडिंग्स यू हैव, सराउंडिंग्स हमारी काफी टफ होती है, तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है यू आर थोड़ा सा, तो आप फीके पड़ गए ना, है ना। तो हम्म। आपको चीजें उस करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ता है व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स। तो उस चीज के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली वहां पे पहली बार में, समझ के कि कितनी तैयारी की जरूरत है, एंड कितना एज एन आर्टिस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वो सिखाता है, एंड वो वहां जाके ये सीख कर आना, आज जाकर मुझे एक विनर बना पाया, तो इट्स टोटली अनबिलीवेबल, राइट। तो अच्छा, आपने जैसे बोला ना कि आपने पहले देखा कि कितनी तैयारी की जरूरत है। 2019 के बाद जब आप इसमें आए इंडियन आइडल 13 के लिए, तो कौन सी खास तैयारी आप करके आए कि जो आपको लग रहा था कि ये तब मैंने तैयारी नहीं की थी, अभी से मैं करूं पूरा? तैयारी इज नॉट अबाउट तैयारी, मतलब इतना ज्यादा, हम्म। लाइक फ्री माइंड से आया था मैं इस बार, लाइक कि नो, विदाउट, विद 0% कॉन्शियसनेस, हम्म। एंड 100% ऑफ योर सिंगिंग एटीट्यूड। ऑब्वियसली आपका एक सिंगिंग एटीट्यूड जब दिखता है कि जब एक सिंगर जब परफॉर्म कर रहा होता है, देन हमारे सर ने भी हमको ये चीजें वहां पे समझाई कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप तो आपकी ऑडियंस की नजर सिर्फ आप पे होनी चाहिए, ना कि उधर उधर की। लाइक हाँ गाना चल तो रहा है लेकिन हमारी नजर कहीं और है, राइट। तो जब आप गा रहे हो तो आप सिर्फ सिर्फ सिंगर पे अगर नजर है ऑडियंस की, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर सिंगिंग। तो वो एटीट्यूड से आना, तो आई थिंक वो मैंने सीखा था, और वो मैंने परफॉर्म जब किया तो वो आया जब लोगों पे और हमारे मेंटर्स पे जब उन्होंने सुन की चीजें बताई, यू हैव चेंज्ड अ लॉट इन योरसेल्फ। एंड और उसके बाद आपके अंदर एक चीज और होनी चाहिए, लाइक आप जितना खुद से करोगे ना, लाइक आपको होता है कि हम्म। आप सोचते हो कि यार ये चीज मैं आसानी से कर सकता हूँ, या उस आप पहले ही सोच लेते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस से आप चीजें सोच लेते हो, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ये चीज बहुत इजी है, बहुत जल्दी पॉसिबल है। तो वो नहीं अच्छा होता है अपने खुद के लिए। इंस्टेड ऑफ आप कितना आप पहले 1000 दफा पूछ लो कि हाउ इट इज पॉसिबल, लाइक कैसे हो सकता है ये, और आप कैसे कितनी अच्छे अच्छी सफाई से इस काम को कर सकते हो। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने गानों को लेके। तो ऑब्वियसली, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस की जब आप शुरुआती दौर पे होते हो, और हमें हमेशा से यही सिखाया गया है, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन फॉर श्योर। सिंगर बहुत हैं इंडस्ट्री में, बहुत हैं इंडिया में, और बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम बिकॉज दे हैव गॉड गिफ्टेड थिंग मतलब उनके अंदर जो चीजें मिली हुई है उनको, वो चीज सिखाए सीखी नहीं जाती। हम वो चीज हम्म। भगवान अंदर दिया है नेचुरल। तो वो उसको कभी उस पर किसी को भी किसी आर्टिस्ट के ऊपर उंगली उठाना इस मतलब अच्छा नहीं है। तो बट एज एन इंडियन आइडल
जो मैंने जो चीजें जो समझी थी, तो मैं वहां पे यही समझा कि जब आप गा रहे हो ऑडिशन राउंड पे, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बनेगा आपके ऑडियंस के लिए। एंड फॉर दिस यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स, बेस्ट फुट फॉरवर्ड्स, कि आप जब सुनाओ उनको, अपने ऑडियंस तक आपकी आवाज पहुंचे, देन इट विल बी लाइक कि आई रिमेम्बर द सॉन्ग यू हैव sang in that audition round, आई रिमेम्बर। तो जब लोग मिलते हैं तब ये कहते हैं कि आई रिमेम्बर और दिस सॉन्ग दैट मीन्स कि आपने एक इम्प्रेशन छोड़ दिया है, और वो चीज लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो चूज द सॉन्ग, चूज द वॉइस यू, मतलब जो आप पे अच्छा लगे, और जो आप पे सूट करे बेसिकली, नॉट कि हम्म। नॉट नॉट इंस्टेड ऑफ नॉट शोइंग वर्सेटैलिटी इन यू। जरूरी नहीं है कि आप वर्सेटाइल बनो, ऑब्वियसली ट्राई करना इज इम्पोर्टेंट, बट या अपने आप को ओवर दिखाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। चूज द बेस्ट इन यू। ये जो अभी आपने बातें बताई है ना, तो आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम भी ऐसे रियलिटी शोज में जाएं और अपनी किस्मत को आजमाएं, जिनमें टैलेंट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। वो जरूर इनको ध्यान में रखेंगे कि ऐसा ऐसा करें तो हम भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डेफिनेटली। ऋषि, आपकी एज काफी छोटी है अभी, और यहाँ पर बॉलीवुड में मान लो, या फिर आजकल सिंगर्स का टाइम है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा नाम बना लिया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए कितना टफ होगा ये कंपटीशन आगे? दिस इज बेसिकली अ कंपटीशन फॉर मी, बिकॉज जब हम एक कम्युनिटी में हैं और एक म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आप कंपटीशन वाली भावना लेके आगे बढ़ोगे, देन मुझे नहीं लगता कोई बढ़ पाएगा फिर आगे, एक अच्छी हम्म। पहचान बना पाएगा अपने ऑडियंस को लेके। इंस्टेड ऑफ बीइंग सिंपल, बीइंग सिंपल टू योर म्यूजिक, कि आप म्यूजिक को कितना लाइक इंडिपेंडेंट छोड़े हो, लाइक इतना फ्री हम्म। छोड़े हो, लाइक बिकॉज म्यूजिक इज वेरी लाइट होता है वो। और हमेशा जब आपका म्यूजिक आपके ऑडियंस तक पहुंचता है, तो इट शुड बी साउंड लाइक कि मतलब ये कितना अच्छा गाता है, ये कितना अच्छा हम्म। म्यूजिक देता है, ना कि वो ये कहें कि अब इसके और उसके बीच की टक्कर है, इसके उसके बीच की वो है, कौन आगे रहेगा कौन नहीं है। तो वो एक नेगेटिविटी जो है स्प्रेड करती है। तो ये नहीं रहना, मैं कभी ये चीज को नहीं मानूंगा कि ये मेरे लिए कंपटीशन हम्म। है। ऑब्वियसली हम बस जितना जितनी हमारी एज में हमने अचीव किया है, उसके बाद हमारे जर्नी में जो हमको मिला है, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम और चीजें सीखने को मिलेगी फॉर श्योर। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा है कि आगे आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छा ऋषि, आप, जब हम, जैसे मैं अपने आप पे लूं, एक कॉमन पीपल होता है जो वो सेलिब्रिटीज को देखता है, फॉलो करता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, उनकी अपडेट देखते रहे कि क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे। आप भी पहले फॉलो करते होंगे, अब भी आई एम श्योर फॉलो करते होंगे, लेकिन अब तो सेलिब्रिटीज भी आपको फॉलो करते हैं, तो कैसा लगता है? लाइक मेरे लिए तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि हम्म। मतलब सेलिब्रिटीज, मतलब दे आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया। एंड आप जब भी बात करें तो लाइक विराट कोहली फॉर श्योर, मतलब जिनको सब फॉलो करते हैं और वो इंडिया में, आपको लाइक फॉलो कर रहे हैं? हाँ, दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी। एंड वो मेरे म्यूजिक को इनकरेज कर रहे हैं। एंड बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। तो ऑब्वियसली ये मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, एंड अनबिलीवेबल रहा है हमेशा से, कि जो चीजें मैं घर बैठ के सोचता रहता था बिफोर इंडियन हम्म। आइडल, कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो वो काश जो है यकीन में बदल चुका है, लाइक हमेशा। तो उसको यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल है, बट या इट्स अ गुड लेकिन एक फीलिंग। अंदर से वो जो आपके फेस पे स्माइल है ना, वो सब कुछ बता रही है कि आप कैसा फील कर रहे हो, ऑब्वियसली बहुत अच्छा डेफिनेटली। फील कर रहे हो। अच्छा ऋषि, जो आपके फैंस है ना, वो हमेशा से ही, जब से आपको इंडियन आइडल में, जब से आपको फॉलो करना उन्होंने शुरू किया, जब आप नहीं भी जीते थे ना, तब से आपकी उसके बाद से तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, आपकी स्पेशली लव लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। तो क्या चल रहा है, लव लाइफ कहाँ तक आगे बढ़ी लव लाइफ तो नहीं बढ़ी आगे, बट या लाइक लव लाइफ तो अलग चीज होती है। बट है? हाँ, मतलब म्यूजिकली जो कनेक्टिविटी है, म्यूजिकली बेसिकली जिसपे हम्म। ऑडियंस ने ज्यादा पसंद किया हम लोग को लेकर, तो वो हम्म। चीजें तो बढ़ रही है ऑब्वियसली। हाँ, और जो केमिस्ट्री होनी चाहिए ऑडियंस को, जो समझ जो पसंद है ऑब्वियसली, वो चीज हाँ हाँ। तो कभी खत्म होने से रही तो
यार दैट्स अ वेरी फन पार्ट ऑफ दैट कि लोग इतना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं आपको। क्योंकि आपको दोनों को इकट्ठा देखना भी पसंद करते हैं, और एक कुछ फैंस ऐसा भी सोचते हैं ना कि हाँ इकट्ठे हो जाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। मतलब अभी कोई खुशखबरी नहीं आया है। खुश तो वो हमेशा अच्छा। रहे। खुशी सिर्फ इससे नहीं है, खुशी तो लाइक हमारे हम दोनों के बॉन्ड से है बेसिकली। लाइक हम लोग जिस जैसे हम प्रेजेंट करते थे अपने ड्यूएट्स को, अपने हम्म, अपने अपने साथ के बॉन्ड को, तो बॉन्ड देखकर वो एक क्यूटेस्ट मोमेंट बन जाता है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा, आगे के अब नजर लग गई, बहुत प्यार दिया, फरेबी भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मतलब थोड़ा मतलब सैड सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। आपकी आवाज में तो हर गाना अच्छा लगता है। तो आगे के क्या प्लान्स है? बैक टू बैक तो आप गाने ला ही रहे हो, आगे कितने हैं लाइन में? आई एम प्लानिंग समथिंग कि बिग बैंड के साथ एक एक अच्छा कोलैब हो। एंड इंडियाज के मोस्टली जो बैंड्स हैं उनको लेकर काफी चीजें सोची जा रही है। एंड तो उनके साथ कोलैब करना ऑब्वियसली वाज माय ड्रीम। एंड सो उस चीज को लेकर थोड़ा जो प्लानिंग है, अगर वो मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ तो ऑब्वियसली इस चीज को लेकर एक अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है फॉर श्योर। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, एंड तो उसके हिसाब से हम चीजें करके लेके प्रेजेंट करके लेके आएंगे फॉर श्योर। अच्छा, लास्ट में जाते जाते फरेबी सुना दीजिए फिर अब। हाँ, दो लाइन तो मैं मतलब सुना देता हूँ उसकी, जो मुझे सबसे हाँ ज्यादा हाँ। पसंद है। एंड दैट इज की बेसहारा कर गया, बेसहारा कर गया, अशकों की कैद में दिल हमारा।